भारत रत्न आज कनिष्क न केवल भारत वरन संपूर्ण एशिया महाद्वीप को चमत्कृत कर देने वाले व्यक्तित्व का नाम है कनिष्क। एक महान शासक जिसका कार्यकाल महान उपलब्धियों से भरा हुआ है। कनिष्क कुशल सेनापति, महान शासक, महान चिंतक, विद्वान, कला और साहित्य अनुरागी और भारत को एक नवीन दिशा देने वाले महान शासक थे। ईसा पूर्व 78 से लेकर ईसा पूर्व 44 तक निरंतर 34 वर्षों तक कनिष्क का महान शासन चला। कनिष्क ने भारत में कुषाण वंश के साम्राज्य को पुष्ट किया, भारत की सीमाओं का विस्तार किया, उसे एक संगठित और सशक्त राष्ट्र बनाया, शक संवत का प्रारंभ किया, कई सिक्के चलाए, कई ऐतिहासिक कार्य किए, बौद्ध धर्म का प्रसार किया, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। उसका दरबार महान चिंतकों, गुणियों, ज्ञानियों से भरा रहता था। वह शासन का, प्रशासन का, व्यवस्था संचालन का जानकार था। वह दूरदर्शी था, वह चिंतक और मनीषी था। एशिया के इस महान शासक का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। यह करीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गांगेय मैदान, जो आज पाकिस्तान है, और समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। कनिष्क की दो अन्य बड़ी राजधानियां प्राचीन कपिशा में भी थीं। उसकी विजय यात्राओं तथा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था ने रेशम मार्ग का विकास किया, उसी सिल्क रूट का जिसे आज हम आधुनिक काल में देखते और जानते हैं। उसने महायान मत के प्रसार में महती योगदान दिया। कनिष्क के पास आध्यात्मिक उपलब्धियों का भंडार है। कनिष्क के काल में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो समझने योग्य है, जानने योग्य है। बौद्ध धर्म के उन्नयन की दृष्टि से कनिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है। वह न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वरन उसने बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार और इसकी शिक्षाओं के विस्तार को बहुत प्रोत्साहित किया। कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया। इस संगति की अध्यक्षता उस समय के महान विद्वान वसुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा की गई। इसी परिषद में बौद्ध धर्म दो मतों में विभाजित हो गया, हीनयान, महायान। कनिष्क के काल में ही बुद्ध का 22 भौतिक चिन्हों वाला महान चित्र बनाया गया। कनिष्क ने यूनानी बौद्ध कला की प्रतिनिधित्व करने वाली गांधार कला को भी
प्रोत्साहित किया। उसने मथुरा कला को भी प्रोत्साहित किया। कनिष्क यद्यपि निजी रूप से बौद्ध और फारसी गुणों को अपनाता था, किंतु उसका झुकाव अधिक तो बुद्धिज्म की ओर ही था। कनिष्क का समय स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसने अनेक बौद्ध स्तूपों की रचना की। कनिष्क के सबसे निकट अश्वघोष था। कनिष्क काल की बौद्ध मुद्राएं अन्य मुद्राओं की तुलना में बहुत विशिष्ट मापी गई हैं। उनसे हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। इन तमाम प्रतिमाओं में बुद्ध को अनेक वेशों और भिक्षुक के अवतरण में अंतर्वसक उत्तर संग पहने तथा ओवरकोट पहने हुए संघाटी के रूप में दिखाया गया है। इन्हीं प्रतिमाओं में हम बुद्ध का सबसे लोकप्रिय स्वरूप देखते हैं, जिसमें उनके कान अत्यधिक बड़े व लंबे दिखाए गए हैं। बुद्ध के प्रतिमाओं और उनके चित्रों से अंकित अनेक सिक्कों का प्रचलन भी कनिष्क ने किया। कनिष्क को कई उपाधियां प्रदान की गई। कनिष्क और कुषाण वंश के लोग हिंदी ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वे मिहिर सूर्य यानी अपोलो के उपासक थे। कनिष्क का काल भारत के संप्रभुता, भारत की शक्ति, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काल है। भारत के मौजूदा स्वरूप के निर्माण में कनिष्क का महान योगदान है। कनिष्क इस देश की मौलिक पहचान है। निसंदेह कनिष्क भारत के उन 4 महान शासकों की चौकड़ी का हिस्सा है, जिसमें उनके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और हर्षवर्धन आते हैं। कनिष्क को यह देश नमन करता है। कनिष्क को यह देश स्वीकार करता है। कनिष्क के प्रयासों के प्रति यह देश आभार व्यक्त करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।